और ये कमेंट जरूर करना कि आपको ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लग रही है किया सोनेट या फिर वाइट में। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस एंड होप यू आर डूइंग गुड। अभी है 4 जनवरी और आज का मौसम देखो कितना ही प्यारा है। तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने, घनिष्ठ मित्र कहूँगा मैं उसे, उसने ये कार परचेज़ की थी किया सोनेट। तो मतलब क्यों ना आज इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए कि एक्चुअल में कार है कैसी। तो देखा जाए बेसिकली मैंने ये कार परसों ही चलाई थी तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए क्योंकि कार बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द की, ये इसकी की है और की बड़ी, इसकी बड़ी स्लिम, और किया ना जानी जाती है अपनी प्रीमियमनेस के लिए, तो इसकी की भी बड़ी प्रीमियम है। तो दिस इज़ हाउ कार लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। मेरे को इसका बैक का जो प्रोफाइल लगती है ना वो मेरे को बहुत प्यारी लगती है। सबका अपना अलग अलग हो सकता है पसंद, पर मेरे को बहुत प्यारी लगी। तो ये आपको मैं मोटा मोटा बताता हूँ। बाहर शोर बहुत है तो एक बार अंदर एंट्री लेते हैं। तो इसमें 3 फीचर हैं, लॉक, अनलॉक, और इसको दबाए रखोगे तो बूट खुल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत बढ़िया लगती है। तो मैं आपको मोटा मोटा ही बताता हूँ कि ये कार ली थी हमने नवरात्रों में। तो जब ये कार परचेज़ कर रहे थे तब मैं साथ ही गया हुआ था। तो ये जो मैनुअल कार आती है उसका काइंड ऑफ टॉप मॉडल है। इसके ऊपर जो आती है ऑटोमेटिक आती है और एक IMT आती है। तो ये मैनुअल में सबसे टॉप मॉडल है। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर आते हैं जस्ट लाइक कि टच स्क्रीन, और यहाँ पे ऑटो AC हो गया। तो बेसिक जो टॉप मॉडल फीचर आते हैं सारे ही हैं इसमें। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ऑन करके। तो जैसे ही आप कार ऑन करोगे ये कुछ ऐसा एनिमेशन बन के आएगा। इस AC को हम कर देते हैं ऑफ। तो जैसे ही हम कार को स्टार्ट करेंगे, ये हमने कार स्टार्ट कर दी, तो भी मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी सेटिंग्स वगैरह पे कि इसमें क्या क्या फीचर आते हैं। तो मेनली इसमें जो फर्स्ट आता है वो ये आता है क्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, कितनी गाड़ी चल चुकी है। तो गाड़ी खाली 13,000 ही चल पाई है। माइलेज दिखा रहे हैं 14.4 की। और अगर हम नीचे जाते हैं फिर ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन वो सेम आ जाएगी, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। फिर जाओगे ऑटो स्टॉप। ऑटो स्टॉप पे कैसा होता है इसका ना, ऑटो स्टॉप जेन्युइन बहुत प्यारा है। जैसे आप ट्रैफिक में बंद खड़े हो गए, गाड़ी अपना बंद हो जाएगी, क्लच दबाते स्टार्ट हो जाएगी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं कार चला के दिखाऊंगा। ये फ्यूल इकोनॉमी, ये दोबारा वहीं पे आ गए। तो हम दूसरे जाते हैं। तो इसमें जैसे ही मैं थोड़ी सी कार से करें, ड्राइव टू डिस्प्ले शायद से भी नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे TPMS आता है, कितना प्रेशर है, ये सब दिखाता है इसमें। और लास्ट में सेटिंग वगैरह है, ठीक है। और ये इसका आता है इन्फॉर्मेटिव सिस्टम कि क्या इसका इन्फॉर्मेटिव सिस्टम है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट ना ऑटो कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब चल जाता है। तो मैं उतना ही यूज़ करता हूँ, दोस्त भी उतना यूज़ करते हैं, ज़्यादा मेरा यूज़ करते नहीं है। बट आप इसकी सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर साउंड आ जाएगा कि आपको साउंड की पोजीशन, कैसे ट्यूनिंग क्या करना है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर आप जाओगे डिवाइस सेटिंग पे जाके, तो ऑटो कारप्ले कनेक्शन वो सब इसमें से होता है। फिर डिस्प्ले में कैसा चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए कि रात वाला रात को हो जाए, रात दिन वाला दिन हो जाए। जैसे डे लाइट ब्राइटनेस कम हो जाएगी, नाइट में ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। तो ऑटो में रखते हैं हम इसे। इसमें जो और भी ऑप्शंस थे, ब्लू लाइट, स्क्रीन सेवर, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। फिर आप आओगे तो बटन है, बटन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सब इसमें आप सेट कर सकते हो। जनरल सेटिंग में जाओगे तो ये बताएगा कि सिस्टम इंफॉर्मेशन, मेमोरी क्या है, ठीक है, वर्जन कौन सा है, अपडेट करना है नहीं करना। एट टाइम जब सर्विस जाती है तो सर्विस वाले भी अपडेट करके दे देते हैं। ब्लूटूथ टाइम यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। लैंग्वेज, कीबोर्ड एंड एवरीथिंग। तो देखा जाए बड़ा बेसिक सा है, बट बेस्ट पार्ट मुझे लगता है इसका कैमरा। इसका कैमरा जेन्युइन, जैसे मैंने बैक कैमरा लगाया, ये देखो कितना प्यारा कैमरा है। और इसमें ना लाइन भी देखो रोटेट करती है। स्टीयरिंग जैसे ही मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर लाइन भी रोटेट हो रही है। तो मैं बताता हूँ कि अब जब तक मैं ना 10-15 स्पीड की गाड़ी नहीं चलाऊंगा ना, ये इसी पे रुका रहेगा।
जैसे ही गाड़ी 10-15 को क्रॉस करेगी ना फ्रंट पहले गियर में, अपने आप ही हट जाएगा। अब मैं बताता हूँ, ये कार जो हमें पड़ी थी वो पड़ी थी 10,50,000 के आसपास की ऑन रोड, जिसमें सब कुछ इंक्लूड था। इसका किया केयर जो आता है प्लस में एक्सेसरीज वगैरह A to Z करके हमें ये इतनी पड़ी थी। और ये चीज़ बताऊंगा मैं कि आपको ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है, जो प्रीमियमनेस है, वो एक्चुअली में किया में दिखती है। किया इज़ नोन फॉर इस प्रीमियमनेस, और वो चीज़ यहाँ पर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कार में एक्चुअली स्पेस कितनी है। तो ये सब 4 मीटर कार की कैटेगरी में आती है, जिस कैटेगरी में वेन्यू और अपनी ब्रेजा गाड़ी आती है, तो उसकी ये कैटेगरी की कार है। तो आप देख सकते हो उसकी सीट अच्छी खासी है, देखना कितनी पूरा इतना बढ़िया है। अंदर थाई स्पोर्ट भी बहुत अच्छा है इसका, और जो कहते हैं अपना हेडरेस्ट भी बहुत प्यारा दिया हुआ है इसमें। ऑल ओवर जो बैक स्पोर्ट है, जो बॉडी पोस्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे कुछ सामान रखने का बनाया हुआ है कि यहाँ पर है छोटा सा, कि यहाँ पर है 2 कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर आप इसको नीचे करोगे तो इसमें थोड़ी बहुत, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर हाँ थोड़ी बहुत अच्छी जगह है। पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह इसमें आराम से आ जाएगी। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है, तो आर्मरेस्ट भी छोटू सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ डीप अच्छा खासा है। मेरा पूरा हाथ आ रहा है इतना है। तो ये तो हो गया इसमें। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आराम से 1 लीटर की बोतल पूरी साइड में आराम से आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पर चारों पावर विंडो है, 1 2 3 4। साथ में ये चाइल्ड लॉक है, शीशा को पीछे से खोल ना सके, ये लॉक अनलॉक। और यहाँ से आप अपना मिरर भी सेट कर सकते हो। बट ये है जो किया के प्रीमियमनेस है ना, वो दिखती है। एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि ये देखोगे ना, ये थोड़ा देखो यहाँ पे मैच नहीं करता। अदर देन दैट कि इतना कोई इशू, बड़ा इशू नहीं है ये। फिर अगर आप देखते हो कि इसके AC पॉइंट वगैरह, यहाँ पे भी पूरा डैशबोर्ड वगैरह है हार्ड प्लास्टिक, बट जो प्रीमियमनेस पे ध्यान दिया गया है वो अच्छा दिया गया है। टचेस अच्छे दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये है लॉक अनलॉक लाइट के लिए। लाइट को आप मैनुअली भी ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पर जो मेरी कार में मिसिंग है, जो मुझे सबसे ज़्यादा नीड होती है, वो है सनग्लास होल्डर की। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बैक सीट पे। बैक सीट उससे पहले मैं ना अपने हिसाब से, जो मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, मेरी हाइट है 5'10", तो 5'10" के हिसाब से मैंने सीट एडजस्ट कर ली है। अब हम एक बार चलते हैं पीछे। तो अब हम आ गए हैं पीछे। तो अब आप देख सकते हो मेरी हाइट 5'10" के हिसाब से मैंने सीट एडजस्ट करी हुई है। तो अच्छा खासा मेरे पास नी रूम है, लेग भी आराम से फैला के बैठ सकता हूँ। और हाइट भी अच्छी खासी है, मतलब 6'6", 2'3" की जो हाइट है वो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बीच वाला को नहीं कर सकते शायद से हम, 1 मिनट, हाँ बीच वाले को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हेडरेस्ट हैं प्रॉपर। तीनों में आजकल तो पता ही है आपको कि बेल्ट लगाना मैंडेटरी है पीछे वालों के लिए भी, तो अपने लगा के चलो, सेफ रहो। अदर देन दैट पीछे AC के पॉइंट दिए गए हैं और एक USB केबल है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो केबल के साथ लगा के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, बूट दिखा रहा है। इसका बूट एक्चुअली कितना बड़ा है, तो ऑन पेपर इसका बूट जो साइज़ है वो है 392 लीटर। 1 मिनट। तो ये इसका बूट स्पेस है, आराम से 3 बड़े बड़े बैग्स आराम से आ सकते हैं, और 1 2 छोटा भी एडजस्ट हो जाएगा, कॉलेज बैग या फिर अपना जिम बैग डालना चाहो तो। बूट स्पेस का जेन्युइन बहुत अच्छा है, मैं आराम से पूरा फिट हो सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि ऑल ओवर ये कार कैसी है। तो मैं एक बार इसका स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। ये अब हम आ चुके पैसेंजर सीट पे। तो ये जो वेरिएंट है वो है किया सोनेट HTK वेरिएंट। मैनुअल में ये टॉप आता है, इसके ऊपर कुछ नहीं आता। उसके बाद IMT और टर्बो इंजन आते हैं। तो ये 4 सिलेंडर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 82 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसके बाद इसी वेरिएंट में किया ने एक अपडेट दिया था जब हम बुक कराने गए हुए थे, तो वो उसकी एडवांस बुकिंग चल रही थी, जिसमें कि सेम वेरिएंट है, थोड़े पैसे ऐड ऑन करके इन्होंने सनरूफ उसमें डाल दिया था, क्योंकि आजकल सनरूफ को पता है कितनी डिमांड चल रही है मार्केट में। तो किया ने उस चीज़ को एनकैश करने के लिए सनरूफ दे दिया है इसी वेरिएंट में। बट इससे ऊपर जो वेरिएंट आता है उसके लिए आपको टर्बो इंजन लेना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल वाला इंजन है जो मोस्टली हर कार में किया यूज़ कर ही रही है। ये पेट्रोल में है।
और पेट्रोल में आपको दिखाया कि ऑलमोस्ट 15 की एवरेज है और अभी गाड़ी चली बहुत कम है। स्टिल जितना मैंने चलाया है मैं कह सकता हूँ कि हाँ 12, 13, 14 की एवरेज दे रही है। रही बात इसकी माइलेज टेस्ट की, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना। इसका माइलेज टेस्ट भी मैं जल्द ही कर दूंगा। इसका फुल टैंक करा के एक बार कहीं घूमने जाएंगे तो इस कार को मैं ले जाऊंगा और उसका माइलेज टेस्ट भी उस दौरान कर लेंगे हम। अब बात ये करते हैं कि जो 82 हॉर्स पावर है वो इनफ है क्या इतनी बड़ी कार के लिए, तो वो मैं आपको ड्राइविंग सीट पे ड्राइव करते हुए बताता हूँ कि एक्चुअली में इसका ड्राइविंग प्लेजर अच्छा है, कभी लैक ऑफ पावर तो नहीं है। तो चलते हैं सीधा ड्राइविंग सीट पे। अब करते हैं इसका ड्राइविंग इंप्रेशन कैसा है। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप कैसे वर्क करता है। तो ये गाड़ी रुक गई, मैंने न्यूट्रल लगाया, क्लच छोड़ा तो ये ग्रीन हो गया है। अब मैं देखना एक हाथ मेरा यहीं पे, दूसरा हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ नीचे देखो क्लच से पैर हटा हुआ है, जैसे ही मैं क्लच दबाता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने गियर लगाया और गाड़ी चल पड़ी। और ये है कि इस गाड़ी का जो इंजन है ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही साइलेंट है, या फिर अंदर तक आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी। रोड साउंड इतनी अच्छी है आती ना, ही इंजन नॉइज़ इतनी है। जैसे मैं रैप करूँगा आवाज़ सुनना, देखो अंदर आवाज़ भी कितनी प्यारी आ रही है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही नॉइज़ी इंजन है इसका। अगर आप स्मूथली ड्राइव करोगे तो बहुत प्यारा है और बहुत अच्छी इसकी पावर है। तो अभी हम चलते हैं, यू टर्न मारेंगे, ये पूरा स्ट्रेच खाली है तो इस पर हम ड्राइविंग एक खींच के देखते हैं गाड़ी कि गाड़ी कितनी जल्दी स्पीड टच करती है। तो यहाँ से एक बार पीछे चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमने लिया है यू टर्न, यू टर्न हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हम खड़ी करते हैं गाड़ी एक बार फिर से और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट गियर से। पूरा खाली पड़ा है तो देखते हैं लास्ट से कितनी स्पीड टच कर पाएगी ये। दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, 80 टच करने वाली है और ये फिफ्थ गियर। भाई पावर बहुत प्यारी है इसमें, इतना अच्छा इसमें रिस्पॉन्स दे रही है। स्टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, जैसे स्पीड बढ़ रही है स्टीयरिंग भी टाइट होता जा रहा है। और एक बार ना पीछे चेक करता हूँ कोई आ तो नहीं रहा, कोई नहीं है। इसका ब्रेक टेस्ट हो करते हैं हम। भाई वाह, बहुत ही प्यारे ब्रेक है, बिल्कुल भी झटका फील नहीं हुआ, इतने अच्छे इनके ग्रिप है। ऑल ओवर ये है गाड़ी, ना पावर की इसमें कमी है ना ओवर पावर है। अगर आपको थोड़ी और पावर वाली कार चाहिए तो आप टर्बो इंजन पे जा सकते हो, पर अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हो, आपको ऐसे भगाने का शौक नहीं है, कभी भी भगाना है, तो ये कार आप मोर देन इनफ है जिसमें पावर दी गई है। तो 82 bhp इज़ मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू मी। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप टर्बो इंजन पे जा सकते हो, बट टर्बो इंजन में ये है कि आपको टर्बो किक इन होने में ही ज़्यादा रैप करना पड़ेगा, इतने में फिर ये है कि कोई फ़ायदा नहीं है दिल्ली NCR में स्पेसिफिकली। तो विद दिस आई होप यू लाइक दिस कार रिव्यू। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जल्दी ही मैं इसका माइलेज रिव्यू भी लेके आऊँगा अगर आप कमेंट करते हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड होप यू आर डूइंग गुड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ किया सोनेट। ये किया सोनेट है वाइट कलर में, एक इसके साइड में अभी कार आगे खड़ी हुई है जस्ट, वो है ब्लैक कलर में। तो मैं इसके बारे में बताना भूल गया कि इसमें हेलोजन का सेटअप आता है पूरा, DRLs वगैरह, और इसके साथ फॉग लाइट भी आती है, ये भी हेलोजन में ही है। और अपना जो ये इसका अलॉय व्हील आता है, अलॉय व्हील में टायर साइज़ है 16 इंच इसका टायर साइज़ है। ये बताना एक बार देख के कि आपको ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लग रही है ये या फिर वाइट में। और ये कमेंट जरूर करना है कि आपको ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लग रही है किया सोनेट या फिर वाइट में, क्योंकि मेरे को तो दोनों में ही अच्छी लग रही है फ़िलहाल देखने में। बट अपने पास वाइट है तो हम वाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, पर आपकी जो भी प्रेफरेंस हो ज़रूर कमेंट करें।